जाप करते रहे। पीछे ब्रह्म में एकांत रूप धारण करे, अर्थात मैं हूँ ब्रह्म। अगर उससे कोई पूछता है करके आप कौन है बाबा, तो कहे जो मैं ही ब्रह्म हूँ। परम धाम परम पद रूप ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार विचार करके शुद्ध आत्मा ने अपने मन को लगा दिया भगवान में, परमानंद ब्रह्म में। आत्मा जो है सो लग चुका है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे गुरु जी, मेरा स्मरण करता हुआ, ओम एकाग अक्षर का मंत्र का उच्चारण करता हुआ, ओम का जाप करता हुआ जो प्राणी प्राण त्यागता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, परम गति प्राप्त होती है। जिस परम गति को दंपिक पुरुष तथा ज्ञान वैराग्य रहित पुरुष नहीं प्राप्त हो सके, उसे स्वबुद्धि पुरुष नहीं प्राप्त कर सके। हे गरुड़ जी, मान मोह से रहित, संग दोष के जीते हुए, अध्यात्म ज्ञानी, कामनाओं से रहित, सुख सुखादि द्वंद्व से विमुख हुए, ऐसे ज्ञानी पुरुष की उस अव्य पदों को पाते हैं। शक्ति स्वरूप जल से परिपूर्ण ज्ञान दोष है। मल को धोने वाले ज्ञान रूप मानस तीर्थ में पवित्र सरोवर में जो स्नान करता है वह मोक्ष को पाता है। जो आत्मा के पवित्र सरोवर में, ओंकाक्षर के पवित्र सरोवर में, ओम के पवित्र सरोवर में जो स्नान करता है वही मोक्ष पाता है। गुरु का एक वाणी स्वर ओम, जो गुरु मंत्र देता है वो पहला शब्द ओम ही कहता है। ओम जो है एकाक्षर है। ओम जो परम ब्रह्म का नाम है, उनका कोई आकार नहीं है। नारायण का आकार है, शिव शंकर का आकार है, ब्रह्मा का आकार है, सब देवता का आकार है। ओंकार तो निर्विकार है, सबसे परे है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति सब वहाँ जाते हैं, इसी परम ब्रह्म को जैसे चिंतन करते हैं। आप कभी देखते होंगे जो महादेव तपस्या में लीन रहते हैं, महादेव भी इसी ओंकार परम ब्रह्म को जैसे तपस्या करते हैं। घर घाट को छोड़ करके मरना होकर के तीर्थ पर निवास करता है। इस प्रकार जो तीर्थ क्षेत्रों में मुक्ति होती है, मुक्ति के लिए तीर्थ क्षेत्र यह है। अगर आपको साधारण मुक्ति पानी है तो घर से निकल करके किसी तीर्थ स्थान में जाकर कुटिया बनाइए, वहीं जो है पूजा पाठ कीजिए। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन, द्वारका ये सातों पूरी मोक्षदायिनी है। यहाँ जो आप कुटिया बना करके ओमकार का जाप करते रहेंगे और कुछ नहीं करना है। स्नान करके आराम से मन को एकाग्रचित करके परम ब्रह्म का जो है स्मरण कीजिए, एकाक्षर मंत्र का जाप कीजिए, जाप करते रहिए और वहाँ जो आपकी मृत्यु होगा वो मोक्षदायिनी मृत्यु होगा। भगवान कहते हैं कि हे गुरु जी, इस प्रकार तुझे सनातन मोक्ष धर्म सुनाया है। जो इसको ज्ञान वैराग्य के साथ सुनता है वह मोक्ष पाता है। तत्व ज्ञानी मोक्ष पाते हैं, धर्मात्मा जो होते हैं स्वर्ग जाते हैं। जिसके अंदर तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, ओम का निर्विकार परम ब्रह्म का ज्ञान हो चुका है, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। बाकी जो है सो पुरुष मनुष्य जो पूजा पाठ हवन आदि करते हैं वो धर्मात्मा पुरुष वह स्वर्ग जाते हैं। पापी लोग दुर्गति पाते हैं। पशु पक्षी कीटादि जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं। एवं राजो बचो राजनम गरुड़ो भगवान मुक्ताम सिद्धांजलि आदि में प्रायण मोर। सूत जी कहते हैं नेमखारण्य के क्षेत्र में 28,000 ऋषि महात्माओं को यह गरुड़ पुराण सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सारे शास्त्रों को सार निकाल करके तुझे हम 16 अध्याय में सुना दिया, अब क्या सुनना चाहते हो। सूत जी बोले कि शौनक आदि ऋषि, शौनक जी इस प्रकार भगवान के मुख से गरुड़ पुराण सुन करके, यम यातना सुन करके, बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए यह वचन बोले कि भगवंत देव देवेश श्रावित्वा वचो अमृतम